Good morning, students. Today we will discuss the topic third equation of motion and how is this derived mathematically of chapter 8 motion. In previous class we derived first equation of motion and second equation of motion mathematically. Now we are going to derive third equation of motion mathematically. Third equation of motion is 2as is equal to v square minus u square, where a stands for acceleration, s stands for distance or displacement, v stands for final velocity, and u stands for initial velocity. And all these terms make third equation of motion, that is 2as is equal to v square minus u square. Now its mathematical derivation. How is this derived mathematically? As we all know that second equation of motion is s is equal to ut plus half at square. Now you have to put the value of t in second equation of motion from first equation of motion. Then we will have, now there is a question, what is the value of t which we have to take first equation of motion? See, first equation of motion is v is equal to u plus at. यहाँ पर u प्लस में है, इसको अपोजिट साइड ट्रांसफर करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस में, तो v माइनस यू इज इक्वल टू at. a t से मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ जाके डिवाइड, तो हमें t की वैल्यू मिलेगी v माइनस यू अपॉन a. फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से t की इस वैल्यू को v माइनस यू अपॉन a को आपको लेना है और सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन में t की जगह पुट करना है. तो आपको स्टेप मिलेगी s इज इक्वल टू u इंटू t की वैल्यू पुट कीजिए फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, दैट इज v माइनस यू अपॉन a प्लस हाफ इंटू a इंटू t, क्या वैल्यू है v माइनस यू अपॉन a का t का स्क्वायर है तो इसका भी होल स्क्वायर. दिस इज फर्स्ट स्टेप and this is second step. Now s is equal to, ब्रैकेट ओपन कीजिए, u v से मल्टीप्लाई होगा तो आपको मिलेगा uv माइनस u से मल्टीप्लाई होगा तो u स्क्वायर अपॉन a प्लस हाफ इंटू a इंटू v माइनस u का होल स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर लिख सकते हैं. एक ए से एक एक कट, तो आपको ये हो गई थर्ड स्टेप. अब आपको फोर्थ स्टेप मिलेगी s इज इक्वल टू यू वी माइनस यू स्क्वायर अपॉन a प्लस हाफ इंटू, देखिए हाफ इंटू 1 यानी कि हाफ इंटू v माइनस यू का होल स्क्वायर, इट इज जस्ट लाइक a माइनस b का होल स्क्वायर.
जिसको आप कैसे सॉल्व करते हो, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो इसको भी वैसे ही सॉल्व करेंगे, v स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर माइनस 2vu, जिसको 2uv भी लिख सकते हैं, अपॉन a। दिस इज फोर्थ स्टेप। नाउ s is equal to uv minus u square upon a प्लस 1, इन सब से मल्टीप्लाई होगा तो v स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर माइनस 2uv ही आएगा, अपॉन 2 into a 2a। दिस इज फिफ्थ स्टेप। नाउ s is equal to a और 2a का एलसीएम लीजिए। क्यों? क्योंकि इन दोनों टर्म्स को आप ऐड करोगे, तो इन दोनों टर्म्स का जो डिनोमिनेटर है a 2a, उसका आपको एलसीएम लेना होगा, दैट इज 2a। 2a डिवाइडेड बाय a कितना आएगा, 2, मल्टीप्लाई करो uv माइनस यू स्क्वायर से, तो 2a डिवाइडेड बाय a 2, 2 को मल्टीप्लाई करो uv से 2uv माइनस यू स्क्वायर से 2u स्क्वायर प्लस 2a डिवाइडेड बाय 2a कितना आएगा, 1, मल्टीप्लाई करो v स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर माइनस 2uv से, तो v स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर माइनस 2uv ही आएगा। अब प्लस 2uv माइनस 2uv कैंसल, ये आपकी सिक्स स्टेप है। तो आपको मिलेगा s इज इक्वल टू माइनस 2u स्क्वायर, और इधर देखिए प्लस यू स्क्वायर, माइनस 2u स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर, तो कितना आएगा, माइनस यू स्क्वायर प्लस v स्क्वायर अपॉन 2a। दिस इज सेवंथ स्टेप। 2a यहाँ पे डिवाइड कर रहा है, यहाँ जाके मल्टीप्लाई, तो 2as इज इक्वल टू v स्क्वायर इधर और माइनस यू स्क्वायर इधर लिख दें, कोई फर्क पड़ेगा नहीं, तो v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, ठीक है, हैंस डिराइव्ड। इस तरह से हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को मैथमेटिकली डिराइव कर सकते हैं। नाउ जस्ट हैव अ क्विक recap on whatever we derived. See, third equation of motion है 2as is equal to v square minus u square. Here a stands for acceleration, s stands for distance or displacement, v stands for final velocity and u stands for initial velocity. Now how is this equation derived mathematically? Let us start with the second equation of motion. s is equal to ut plus half at square. आपने प्रीवियस क्लास में सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ी थी, दैट इज s is equal to ut plus half at square. ये आपकी फर्स्ट स्टेप होगी। अब इस सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन में जहां भी t आ रहा है, उस t की जगह t की वैल्यू पुट करनी है फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है v is equal to u plus at। यहाँ पे u प्लस में है, यहाँ जाके माइनस में, तो आपको मिलेगा v माइनस यू इजकल टू ए टी से मल्टीप्लाई हो रहा है, यहां जाके डिवाइड करेगा, तो v माइनस यू अपॉन a इजकल टू टी। तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से t की वैल्यू आई, उसको आप सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन में t की जगह पुट कर दो, तो आपको स्टेप मिलेगी s इजकल टू u इंटू टी की जगह v माइनस यू अपॉन a प्लस हाफ इंटू ए इंटू टी की जगह v माइनस यू अपॉन ए, टी का स्क्वायर है तो उसका भी होल स्क्वायर। नाउ s इज इक्वल टू u इंटू ब्रैकेट ओपन करो, v माइनस यू से मल्टीप्लाई करो u को, तो u इंटू v uv माइनस u इंटू यू स्क्वायर अपॉन a प्लस हाफ इंटू a v माइनस यू का होल स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर, a के कट गया। नाउ s is equal to uv minus u square upon a plus half into 1, तो हाफ ही आएगा, into v minus u का होल स्क्वायर, इट इज जस्ट लाइक a minus b का होल स्क्वायर, तो वैसे ही सॉल्व करेंगे, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, तो v स्क्वायर प्लस u स्क्वायर माइनस 2uv अपॉन a
s इज इक्वल टू uv माइनस यू स्क्वायर अपॉन a प्लस 1 को मल्टीप्लाई करो v स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर माइनस 2uv से, एज इट इज v स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर माइनस 2uv आएगा अपॉन 2 इंटू ए 2a। अब इस टर्म और इस टर्म को ऐड करो तो दोनों के डिनोमिनेटर का एलसीएम a और 2a का एलसीएम आएगा 2a। 2a डिवाइडेड बाय a कितना आएगा 2 इंटू यूवी माइनस यू स्क्वायर, तो आएगा 2uv माइनस 2u स्क्वायर प्लस 2a डिवाइडेड बाय 2a 1, उसको मल्टीप्लाई करो v स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर माइनस 2uv से, तो आ जाएगा v स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर माइनस 2uv एज इट इज। s इज इक्वल टू 2uv प्लस में है और वहां माइनस 2uv जो माइनस में है, दोनों कट तो बचेगा s इज इक्वल टू माइनस 2u स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर, तो आएगा माइनस यू स्क्वायर प्लस v स्क्वायर अपॉन 2a। 2a यहाँ डिवाइड हो रहा है, यहाँ जाके मल्टीप्लाई, तो 2as इज इक्वल टू v स्क्वायर को इस साइड और माइनस यू स्क्वायर को उस साइड आप लिख दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 2as इज इक्वल टू v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। इन दिस वे इट इज डिराइव्ड मैथमेटिकली। ठीक है, तो दिस इज मैथमेटिकल डेरिवेशन ऑफ थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। As I told you earlier, uniform means same, constant, and circular, you know very well, circular means like circle. Circular means circle की तरह. Motion, it means uniform circular motion में object circular motion में होता है, मतलब एक सर्कुलर पाथ ट्रैक फॉलो करता है, उस पे मूव करता है, और यूनिफॉर्म सेम यानी कि कांस्टेंट रहता है। क्या सेम और कांस्टेंट रहता है? स्पीड। सो वी कैन से दैट एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन व्हेन इट मूव्स अलोंग अ सर्कुलर पाथ और ट्रैक विद सेम और कांस्टेंट स्पीड। जब कोई ऑब्जेक्ट एक सर्कुलर पाथ या ट्रैक पे मूव कर रहा है और उस दौरान उसकी स्पीड कांस्टेंट है, सेम है, देन इट इज कॉल्ड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। बट यहाँ पर एक चीज ध्यान रखिएगा कि सर्कुलर पाथ या ट्रैक पे स्पीड सेम या कांस्टेंट हो सकती है, इसलिए उसको यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहते हैं। बट वेलोसिटी कभी भी सेम नहीं हो सकती, तो यानी इसमें वेलोसिटी क्या रहती है? डिफरेंट। व्हाई? क्योंकि वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है और वेक्टर क्वांटिटी वो फिजिकल क्वांटिटी होती है जिसको डिस्क्राइब कैलकुलेट करने के लिए आपको मैग्नीट्यूड यानी कि वैल्यू और डायरेक्शन दोनों की जरूरत होती है। और जब कोई ऑब्जेक्ट एक सर्कुलर पाथ पे मूव करता है, ठीक है, तो हर पॉइंट पर उसकी डायरेक्शन चेंज होती है। मान लीजिए वो इस पॉइंट पे है तो उसकी डायरेक्शन ये है, इस पॉइंट पे आया तो डायरेक्शन ये हो गई, इस पॉइंट पे तो डायरेक्शन ये, इस पॉइंट पे डायरेक्शन ये। तो आप देख सकते हैं हर पॉइंट पर उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है। तो डायरेक्शन चेंज होगी तो वेक्टर क्वांटिटी यानी वेलोसिटी भी चेंज होगी। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में स्पीड सेम कांस्टेंट हो सकती है, लेकिन वेलोसिटी सेम कांस्टेंट नहीं हो सकती, बल्कि ये चेंज होगी। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन और है कि स्पीड क्यों सेम कांस्टेंट होती है? क्योंकि स्पीड क्या है? स्केलर क्वांटिटी, और स्केलर क्वांटिटी को डिस्क्राइब कैलकुलेट करने के लिए सिर्फ किसकी जरूरत है? ओनली मैग्नीट्यूड की, नो डायरेक्शन। तो जब स्पीड जैसी स्केलर क्वांटिटी मैग्नीट्यूड पे ही डिपेंड करती है, डायरेक्शन पे नहीं, तो अगर डायरेक्शन चेंज हो रही है
तो उससे स्पीड पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इट रिमेन्स कांस्टेंट और यूनिफॉर्म, लेकिन वेलोसिटी पे फर्क पड़ेगा, इट विल डिफर। तो ये चीज याद रखिएगा। An object is said to be in uniform circular motion when it moves along a circular path or track with same or constant speed but with different velocity, because velocity is a vector quantity which needs magnitude as well as direction to get described or calculated, and we all know that along a circular path at every point direction changes, so this vector quantity velocity also changes. It will not remain same or constant, but speed will remain same or constant because it is a scalar quantity which does not depend on direction but depends on magnitude. Okay, now अब एक क्वेश्चन ये बनता है कि किसी सर्कुलर पाथ या ट्रैक पे, यानी कि सर्कुलर मोशन में, अगर वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन भी है जहां यूनिफॉर्म सेम कांस्टेंट रहती है स्पीड, ठीक है, और ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ पे मूव करता है, इस दौरान उसकी स्पीड कांस्टेंट सेम और यूनिफॉर्म रहती है, लेकिन वेलोसिटी चेंज होती है क्योंकि हर पॉइंट पर डायरेक्शन चेंज होती है। कितनी बार वेलोसिटी चेंज होगी? इनफाइनाइट टाइम्स। व्हाई? क्योंकि सर्कुलर पाथ पर इनफाइनाइट पॉइंट्स होते हैं, तो इनफाइनाइट टाइम्स डायरेक्शन चेंज होगी और इनफाइनाइट टाइम्स वेलोसिटी चेंज होगी। ठीक है, इसी तरह कोई आपसे पूछे कि एक रेक्टेंगुलर पाथ है, ठीक है, इस रेक्टेंगुलर पाथ पे वेलोसिटी कितनी बार चेंज होगी? एट लीस्ट, तो देखिए रेक्टेंगुलर पाथ के 4 कॉर्नर्स होते हैं, ठीक है, यानी 4 टर्न्स होते हैं, तो एटलीस्ट 4 टाइम्स ऑब्जेक्ट अपनी डायरेक्शन चेंज करता है, ठीक है, तो एटलीस्ट 4 टाइम्स वेलोसिटी चेंज होती है। इसी तरह हेक्सागोनल पाथ है, तो यहां पर एटलीस्ट वेलोसिटी कितनी बार चेंज होगी? इसके भी 6 कॉर्नर्स या वर्टिसेस होते हैं, टर्न्स होते हैं, जिन पर ऑब्जेक्ट अपनी डायरेक्शन चेंज करता है, तो एटलीस्ट 6 टाइम्स डायरेक्शन चेंज हुई और 6 टाइम्स वेलोसिटी चेंज हुई। सो दिस इज अबाउट uniform circular motion. So when object moves along a circular path with uniform means same or constant speed but with different velocity, because it is a vector quantity which needs magnitude as well as direction to get described or calculated, and along a circular path at every point direction changes, so velocity changes. Now how can we calculate speed of an object along uniform circular motion? तो देखिए स्पीड का क्या फॉर्मूला होता है? आई एम राइटिंग हियर डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टाइम टेकन. So speed is equal to distance covered upon time taken. Speed is denoted with v is equal to distance small s upon time taken small t. Okay? अब अगर ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है तो आप उसकी डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करोगे? डिस्टेंस इज द लेंथ ऑफ द टोटल पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट. एक ऑब्जेक्ट जो भी टोटल पाथ कवर कर रहा है उसकी टोटल लेंथ को डिस्टेंस करेंगे. यहाँ पे उसका टोटल पाथ है ये सर्कुलर पाथ, और उसकी टोटल लेंथ कैसे निकालेंगे? बाय सर्कमफ्रेंस, जिसका फॉर्मूला क्या होगा? 2 पाई r. तो सर्कुलर पाथ पे डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट होगी? बाय
2 pi r upon time denoted with small t. So speed along uniform circular motion is 2 pi r upon t. So this is all about uniform circular motion. In our next class, we will solve numericals based on 3 equations of motion. Thank you. Have a nice day.